नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं शोभा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपकी हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रचना विभाग से अनुच्छेद लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद लेखन जब हम करते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अनुच्छेद लेखन क्या है, आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले हम अनुच्छेद लेखन की परिभाषा जानें। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। बच्चों, अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। बच्चों, अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। तो बच्चों, जैसे हम निबंध में अन्य विषयों पर भी कुछ लिख देते हैं, पर हमारा अनुच्छेद किसी विषय के एक छोटे से पक्ष पर अपने विचार प्रकट करना होता है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए, अनुच्छेद में घटना अथवा विषय से संबद्ध वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अर्थात जो आप लिख रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वह पूरा होना ही चाहिए। अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से ही भाषा शैली में उपयुक्त गुण आ सकते हैं। अनुच्छेद, इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। बच्चों, अनुच्छेद स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं, अतः लिखते समय ध्यान देना है कि हमें विषय के बाहर नहीं जाना है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, वो बातें हैं, नंबर 1, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। नंबर 2 बच्चों, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक वैसे ही नंबर 4, एक ही बात को बार बार न दोहराएं। 5, अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटें। अर्थात जो आप लिख रहे हैं उसे बराबर से लिखें, पर उसके बारे में बहुत विस्तार में न जाएं। नंबर 6, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। अर्थात जितना आपको कहा गया है, शब्दों की सीमा उतनी ही होनी चाहिए। नंबर 7, पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ये अनुच्छेद का सबसे बड़ा गुण है बच्चों, इसलिए हमें अपना अनुच्छेद एक समान ही लिखना चाहिए, अर्थात विषय के अंतर्गत ही लिखना चाहिए। बच्चों, रंगों का त्योहार होली, आज हम इस पर अपना अनुच्छेद लिखेंगे। बच्चों, हमें यह अनुच्छेद पढ़ना है और भली प्रकार याद भी करना है। होली का त्योहार वसंत ऋतु में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाईचारे और मेल मिलाप का त्योहार है। इस दिन लोग आपसी वैर भाव को भुलाकर सबसे गले मिलते हैं। इस दिन घरों में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और सगे संबंधियों तथा
परिजनों से मिलने उनके घर जाते हैं। लोग गुलाब और फूलों के रंगों से होली मनाते हैं। जिस प्रकार होली के सभी रंग मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार हमें भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, आपने रंगों का त्योहार होली पर अनुच्छेद पढ़ा। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए अध्याय में। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।